दोस्तों आज हम तारीख के एक इंतहाई अहम वाक़े फ़्रांसीसी इनकलाब या फ़्रेंच रेवोल्यूशन पर बात करेंगे। ये इनकलाब सिर्फ फ़्रांस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सियासी और समाजी निज़ाम को बदल देने वाला वाक़या था। 1789 से 1799 तक जारी रहने वाले इस इनकलाब ने बादशाहत के ख़िलाफ़ अवामी बगावत की बुनियाद रखी और जमहूरियत के नए दौर का आगाज़ किया। चलिए इस दिलचस्प दास्तान को तफसील से जानते हैं। दोस्तों 18वीं सदी के फ्रांस में माशरती और मुआशी अदम मसावात इंतहा को पहुंच चुकी थी। मुआशरा 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। पहला तबका पादरियों पर मुश्तमिल था, दूसरा तबका नौजवानों और उमरा पर मुश्तमिल था, जबकि तीसरा तबका गरीब किसानों, मजदूरों और छोटे ताजरों पर मुश्तमिल था। पहले दो तबकात को टैक्सों से छूट हासिल थी, जबकि तीसरा तबका जो कि आबादी का 98% था तमाम टैक्सों का बोझ उठाता था। इसके अलावा फ्रांस अमरीकी इनकलाब में हिस्सा लेने और शाही खर्चों की वजह से भी शदीद माली बहरान का शिकार था। बादशाह लुई शांस्तम और मलका मैरी एंटोइनेट की अय्याशियों ने अवाम के गुस्से को और भड़काया। साथ ही वाल्टर रसो और मोंटेस्क्यू जैसे मुफक्किरीन के ख्यालात ने अवाम में आज़ादी और मसावात का जज्बा पैदा किया। दोस्तों 1789 में बादशाह लुई शांस्तम ने माली बहरान को हल करने के लिए स्टेट जर्नल का इजलास बुलाया, जो 75 साल बाद मुनक्किद हुआ। तीसरे तबके के नुमाइंदों ने एहतजाज करते हुए एक नई कौमी असम्बली बनाने का मुतालबा किया। जब बादशाह ने फ़ौज को जमा करना शुरू किया तो अवाम ने 14 जुलाई 1789 को वेस्टाइल जेल पर धावा बोल दिया, जो इस्तबदाद की अलामत समझी जाती थी। ये वाक़या इनकलाब की पहली बड़ी कामयाबी साबित हुआ। दोस्तों नेशनल असम्बली ने अगस्त 1789 में इंसान और शहरी के हकूक़ का ऐलान किया, जिसमें आज़ादी, मसावात और भाईचारे के असूलों को तस्लीम किया गया। जबकि 1791 तक फ्रांस ने आइनी बादशाहत की तरफ कदम बढ़ाया, जहां बादशाह की ताकत को महदूद कर दिया गया, लेकिन बादशाह लुई शांस्तम की खुफिया कोशिशें और बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात ने अवाम का एतमाद ख़त्म कर दिया। दोस्तों 1792 में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और प्रोशिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जबकि इसी साल अवामी दबाव के तहत बादशाहत ख़त्म कर दी गई और फ्रांस को एक जमहूरी मुल्क करार दे दिया गया। जबकि 21 जनवरी 1793 को बादशाह लुई शांस्तम को गद्दारी के इल्ज़ाम में गैल्वेटन पर चढ़ा दिया गया, जबकि मलका मैरी एंटोइनेट को भी इसी साल सजाए मौत दी गई। दोस्तों जमहूरियत के क़याम के बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की क़यादत में जैकोबिन क्लब ने इक़्तिदार संभाला। पब्लिक सेफ्टी की कमेटी बनाई गई, जिसने हर इस शख्स को मौत की सज़ा दी जो इनकलाब के खिलाफ समझा जाता था। इस दौर में तकरीबन 17,000 अफराद को गैल्वेटन पर चढ़ाया गया, जिनमें इनकलाब के ही साथी जॉर्ज डांटन और दीगर शामिल थे। ये दौर तारीख में खून आशाम दौर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 1794 में रॉबेस्पियर को भी मौत की सज़ा दे दी गई और थर्मेडोरियन रिएक्शन के बाद एक नई हुकूमत कायम हुई। यह हुकूमत नाकाम रही और फौजी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में कोप डेटॉट के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही फ्रांसीसी इनकलाब का इख्तिताम हुआ और फ्रांस में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। दोस्तों फ्रांसीसी इनकलाब ने न सिर्फ फ्रांस में बादशाहत का खात्मा किया, बल्कि पूरी दुनिया को जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कौमी खुदमुख्तारी के तस्वुरात दिए। ये इनकलाब अमेरिका, लातिन अमेरिका और बाद में होने वाले एशियाई और अफ्रीकी इनकलाबात के लिए मशाल राह बना। आज भी आज़ादी, मसावात, भाईचारे के नारे इनकलाब की अक्कासी करते हैं। दोस्तों फ्रांसीसी इनकलाब इंसान की आज़ादी और इंसाफ की जदोजहद की एक अजीम दास्तान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तारीख के ऐसे ही दिलचस्प वाक़यात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।